वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस समसामयिक घटनाओं और सामान्य ज्ञान की जो हमारी सीरीज 19 है, इसमें जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट अफेयर्स और जीके का महत्वपूर्ण रिवीजन करेंगे। और लास्ट में आज के कुछ महत्वपूर्ण जो है आपके जो करंट अफेयर्स हैं डेली करंट अफेयर्स में, वो आपको मिलेंगे। अगर आपको लास्ट में केवल आज के करंट अफेयर देखना हो तो लास्ट के 2-3 मिनट आप देख सकते हैं। आईएमएफ की पहली महिला उप प्रबंध निदेशक यानी कि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है किसको? तो ये बनाया गया है गीता गोपीनाथ को। ये पहले क्या थी? तो पहले ये मुख्य अर्थशास्त्री थी, लेकिन अब इन्होंने अर्थशास्त्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब ये क्या बनी है आईएमएफ में? उप प्रबंध निदेशक। ठीक है, प्रबंध निदेशक नहीं है, उप प्रबंध निदेशक है। ओएनजीसी की पहली महिला निदेशक कौन है? तो ओएनजीसी की जो पहली महिला निदेशक अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है, वो नियुक्त किया गया है अलका मित्तल को। ओके। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? तो टोक्यो ओलंपिक जो है आपका 2020 इसको बोलते हैं, और ये 32वें नंबर का ओलंपिक था। इसमें जो है पहला पदक भारत के लिए जीता था मीराबाई चानू ने। और इनका खेल क्या है? तो भारोत्तोलन। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? तो सिल्वर मेडल जीता था। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो पैरालंपिक्स जो गेम थे उसमें भाविना बेन पटेल थी, और ये टेबल टेनिस खेल खेलती हैं, और इन्होंने भी क्या जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। तो ओलंपिक में भी सिल्वर मेडल पहला मिला था, और पैरालंपिक में भी जो है पहला मेडल कौन था? वो सिल्वर मेडल ही था। मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो मनिका बत्रा ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, आप लोग याद रखना। कभी कभी आपसे खेलों के संबंधित जो है खिलाड़ियों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पर स्थापित की गई? तो ये कहाँ पे है? तो ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना, अभी जो है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया गया था। सिंधु विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो सिंधु विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये लेह लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो सिंधु विश्वविद्यालय लेह लद्दाख में। धारवाड़ की चट्टानें कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये जो है काफ़ी जो है अच्छी चट्टानें होती हैं, यहाँ पे धातुओं की प्राप्ति होती है। तो ये आपका कर्नाटक में है, कहाँ पे? धारवाड़ की चट्टानें। ओके। बांदीपुर, नागरहोल और भानरघट्टा ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, यानी कि नेशनल पार्क्स हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और बनेरघट्टा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में? तो याद रखना ये तीनों की तीनों जो हैं ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मृगवानी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, मृगवानी, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मृगवानी कहाँ पर स्थित है। ओके। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी आपकी यांग टीसी नदी है। ये कहाँ पे है? ये है आपके चाइना में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप लोग कमेंट करके बताना विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो एशिया की तो आपकी यांग टीसी नदी चाइना में है। येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है, ये नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपके यूएसए अमेरिका में स्थित है, याद रखिएगा। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का शोक बोलते हैं हम वांगहो नदी को। ठीक है, वांगहो नदी को बोलते हैं चीन का शोक। और बंगाल का शोक किसको कहते हैं? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष है वो हैं आपकी रेखा शर्मा। आप लोगों को क्या बताना है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है ना, यानी कि आपके राष्ट्रीय महिला आयोग की जो प्रथम महिला अध्यक्ष, मतलब महिला क्या, यहाँ पे महिला ही अध्यक्ष होती हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, वो आप कमेंट बताना। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व रेडियो दिवस। इसके अलावा 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब है? 8 मार्च को। और इसके अलावा विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। देखिए, दो महिला अध्यक्ष हुई हैं, तो दूसरी का नाम आप लोगों को बताना है कि दूसरी महिला अध्यक्ष कौन है लोकसभा की। ओके। राज्यसभा की पहली महिला सभापति कौन है? तो राज्यसभा में जो है सभापति होता कौन है? तो वो होता है आपका भारत का उपराष्ट्रपति जो है, यही जो है राज्यसभा में क्या होता है? राज्यसभा में ये होता है आपका सभापति। ठीक है ना, लेकिन अभी तक भारत में कोई भी महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी है, इसीलिए अभी तक कोई भी जो है महिला सभापति भी राज्यसभा में नहीं बनी है। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखना। 2021 में ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली बेस्ट फिल्म कौन सी थी? तो वो थी आपकी नो मैड लैंड। ठीक है,
तो नोमैडलैंड आपके 2021 के ऑस्कर में इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 किसको चुना गया, तो ये चुना गया है हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को। तो प्रसून जोशी जो है आपके क्या हैं, ये राइटर डायरेक्टर हैं, ठीक है ना। हेमा मालिनी क्या है, तो हेमा मालिनी तो आप एक एक्टर हैं, ओके। लता मंगेशकर के नाम से संगीत अकादमी कहाँ पर खोली जाने की घोषणा की है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने खोलने की घोषणा की है। कहाँ पे, इंदौर में, ठीक है। क्योंकि इंदौर जो है किसका, लता मंगेशकर का जन्म स्थान है, इसीलिए इनके नाम से संगीत अकादमी खोली जाएगी इंदौर में। बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है, पंकज कुमार, ठीक है। एनडीआरएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो एनडीआरएफ यानी कि आपका क्या है, ये किससे संबंधित है, आपदा प्रबंधन से संबंधित होती है, ठीक है, ये फोर्स। तो ये आपके इसके महानिदेशक हैं अतुल करवाल। बीएसएफ का यानी का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सीआरपीएफ के जो है वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक हैं आपके कुलदीप सिंह। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी, वो आप लोग कमेंट करके बताना, 1900 कब में, ठीक है ना। सीआरपीएफ की स्थापना। भारत की पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ की गई थी, तो प्रथम बार जो भारत की किसान रेल चलाई गई वो चलाई गई थी देववाली से दानापुर। देववाली आपके महाराष्ट्र में है और आपका दानापुर क्या है, दानापुर है आपके बिहार में, ठीक है ना। और ये कब चली थी, तो 2020 में चली थी, 7 अगस्त 2020 को पहली बार किसान रेल चलाई गई थी। माझी वसुंधरा अभियान हाल ही में किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया, तो ये माझी वसुंधरा अभियान अभी फरवरी में स्टार्ट किया गया है, किस राज्य के द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो प्रथम ही विश्व हिंदी सम्मेलन जो आयोजित किया गया वो आयोजित किया गया था नागपुर महाराष्ट्र में। और जो विश्व हिंदी सम्मेलन पहली बार आयोजित किया कब किया गया था, तो 10 जनवरी 1975 को पहली बार जो है विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये डेट भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि जो है 10 जनवरी 1975 को पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था नागपुर महाराष्ट्र में, इसीलिए। पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम जो है किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये आपका पिछला करंट अफेयर्स है, तो ये आपके नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया। नाबार्ड जो है कृषि बैंक है, ठीक। तो पर्यावरण अनुकूल खेती के लिए जीवा कार्यक्रम नाबार्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया। जर्मनी के वर्तमान में चांसलर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ओलाफ सॉल्ज जो हैं ये आपके नए चांसलर बने हैं जर्मनी के। कोप 1, ठीक है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आपका कौन सा जलवायु परिवर्तन से संबंधित पार्टी जो है सम्मेलन है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित किया जाता गया था बर्लिन जर्मनी में, ओके। तो बर्लिन जर्मनी में कोप 1 का आयोजन किया गया था। 2022 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 यानी कि कोप 27 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो कोप 27 का आयोजन किया जाएगा मिस्र में। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि मिस्र जो है किस महाद्वीप में स्थित है, ठीक है ना। मिस्र देश जो है किस महाद्वीप में स्थित है, यहाँ पर कोप 27 का आयोजित किया जाएगा 2022 में। कोयले के लिए विश्व प्रसिद्ध रूर क्षेत्र किस देश में स्थित है, तो ये जो रूर क्षेत्र है ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। ये आपके भूगोल में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये जर्मनी में स्थित है, ये कोयले के लिए विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है। सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट इसको बोलते हैं। तो आरटीआई एक्ट हुआ था, आया था आपका 2005 में। कभी कभी ये डायरेक्ट इस तरह से दे देता है, केवल इतना ही नाम दे देता है कि ये कब पास हुआ था, तो याद रखना ये आरटीआई एक्ट है, ठीक है ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार तो 2005 का है। शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीई एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है ना। राइट टू एजुकेशन एक्ट ये कब आया था, तो ये आया था 2009 में, ओके। तो आरटीआई एक्ट 2005 का है और आरटीई एक्ट 2009 का है। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया था, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम आया था 2005 में, ठीक है ना। इसी के बाद जो है किसकी स्थापना की थी, एनडीआरएफ की। और अभी अभी आपको बताया गया कि एनडीआरएफ के प्रमुख कौन है, तो बिना ऊपर जाए आप लोग यहाँ पे कमेंट करिए कि आपको याद है कि नहीं अभी तक नाम एनडीआरएफ के प्रमुख आपको अभी क्या बताया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम देखिए अभी जो हाल ही में आया वो आया है 2019 में। पहले ये 1986 में आया था और ये अब 2019 में आपका संशोधित आया है, ठीक है ना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अभी अभी हाल ही में आया 2019 में। 15 फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय बनाने की योजना बनाई है, तो ये अभी योजना बनी है, ये बनाया अभी नहीं जा रहा है, इसकी शुरुआत भी नहीं हुई है। तो ये कर्नाटक राज्य ने जो है, कर्नाटक सरकार इसको बनाने की योजना बना रही है कि कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय बनाएंगे।
किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस जो है शुरू करने की घोषणा की है? तो होप एक्सप्रेस जो है ये स्टार्ट करने की घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है ना, कैंसर की रोकथाम के लिए। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार चुने गए हैं? तो फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर ये जर्मनी के जो है आपके राष्ट्रपति चुने गए हैं। अभी आपको क्या बताया गया था कि अभी आपको एक नाम बताया गया था, ओलाफ सोल्ज, ठीक है ना। ओलाफ सोल्ज वहाँ के चांसलर हैं, ठीक। तो वहाँ के चांसलर है, चांसलर अलग है, राष्ट्रपति आपका अलग है, ठीक है ना। तो ये नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। ओलाफ सोल्ज वहाँ के चांसलर है, जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होता है उसी तरह से। फरवरी 2022 को भारत सरकार के द्वारा कितने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो चीन के 54 जो है एप्लीकेशंस पे अभी फरवरी में जो है प्रतिबंध लगा दिया गया भारत सरकार के द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए कीजिए और कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं, ठीक है। वीडियो आप क्या करें, लाइक कर दिया कीजिए और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।